हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, जिसका सेशन 2022-23 का है। ये वैकेंसी ये परमानेंट वैकेंसी है और गवर्नमेंट वैकेंसी है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो 30+ सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। वैकेंसी 2 की बात करें तो यहाँ पे 900+ सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बम्पर सब यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी नहीं किया गया है। आपके पास पीजी है प्लस नेट है या स्लेट है या सेट है, आप कुछ भी क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आपका अगर पीएचडी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पीएचडी नहीं भी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसके साथ में कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो आपका 62 दिया गया है, प्लस आपका एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर रूल्स। मिनिमम एज कोई भी नहीं रखा गया है, आप कितने भी एज के हों। लेकिन अगर आप पीजी किए हैं प्लस नेट क्वालिफाइड है तो आपकी मिनिमम एज आपकी 20+ ही होगी। तो यहाँ पे मिनिमम एज कुछ नहीं रखा गया है, सिर्फ एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, मैक्सिमम एज 62 है, प्लस आपका अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एज दिया जाएगा, जिससे हम लोग इसमें आप जो भी यहाँ के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा नोटिफिकेशन में, जो कि अवेलेबल होगा। चलिए हम लोग देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स वीडियो मिल जाएगी। सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे कवर किए जाते हैं, नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स को कवर की जाती है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है, जो कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से आई। हाल ही में वैकेंसी को मैंने कवर किया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। और पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है बहुत सारे सब्जेक्ट में, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर ये बात करें कि ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, तो ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से, यानी यूपीएचएससी से, जो कि प्रयागराज में इसका हेड ऑफिस लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल में नोटिफिकेशन में देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएगी। अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ नोटिफिकेशन का बोर्ड दिख जाएगा, नोटिस बोर्ड। यहाँ पे आप सभी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के रिक्त पदों में प्राप्त अधियाचन के संबंध में विज्ञप्ति सूचना। ठीक, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए नोटिस दिया गया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे अशासकीय विद्यालयों में सहायक आचार्य के रिक्त पद 917 पदों पे यहाँ पे अधियाचन मांगा गया है। इसका जो वैकेंसी का जो संख्या है, यानी विज्ञापन संख्या जो है वो आपका 51 है। जो आपका अगर जो वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म को फिल करेंगे वो यहाँ पे पोर्टल दिखाया गया है। जो विस्तृत विवरण इसका है वो आपको upHSC51.com पे आपको मिल जाएगा। इसकी जो विज्ञापन संख्या है वो 51 है, इसीलिए इसका जो इस वेबसाइट में 51 डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ वो 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। आप शुल्क भी 9 जुलाई से ही जमा कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आपका 7 अगस्त है। 7 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 8 अगस्त तक आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। जो सबमिशन है वो सबमिट कर सकते हैं आप 10 अगस्त तक। 10 अगस्त तक आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट आप जरूर रखिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम वो उसकी 2 प्रतियाँ यानी 2 फोटोकॉपीज़ आपकी मांगी जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग उस पीडीएफ पे चलते हैं जहाँ सारी डिटेल्स आपको दिखेगी। ये नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स जो कि आपका वैकेंसी 51 का है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी दी गई है। और जो आप नंबर है वो भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो ऑनलाइन फ़ी है, जो एप्लीकेशन की फ़ी है, और आपकी जो सीटों की संख्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं और पेज वाइज दिया गया है। ठीक है, आप पेज नंबर से देख सकते हैं। हम लोग एक एक करके सारी डिटेल्स देख लेते हैं।
हम लोगों ने देख लिया है जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। आपकी जो लास्ट डेट है वो आपका 7 अगस्त है रजिस्ट्रेशन का। शुल्क जमा करने का वो 8 अगस्त है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का बस लास्ट डेट दिया गया है। ठीक है, आप समय रहते ही इस फॉर्म को फिल कर लें। विज्ञापन संख्या 51 है, हम लोगों ने देख लिया है। कुल जो सीटों की संख्या वो 917 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। ऑनलाइन जो आवेदन करने हैं उसके लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं, वो आप यहाँ पे ज़रूर देख लें। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड पे ही भरा जाएगा। एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हो उसे आप केयरफुली फिल करिएगा, क्योंकि कोई भी त्रुटि हो जाने पे आप एडिट नहीं कर। यहाँ पे आपको फिर से आप सबमिट करेंगे कर सकते हैं, उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अगर सबमिट कर दिए हैं तो आपका जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, अगर कोई त्रुटि रह गई है तो फ़ी जो है वो आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप फॉर्म को केयरफुली चेक कर लीजिएगा सबमिट करने के पहले। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सारी डिटेल्स को आप लोग अच्छे से भरिएगा। आवेदन शुल्क जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 2000 रुपया दिया गया है, EWS के लिए भी 2000 रुपया है, OBC के लिए भी 2000 है, SC के लिए 1000 है, ST के लिए 1000 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्विस चार्ज है 2000 पे, वो कितना लगेगा वो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, मास्टर या वीज़ा कार्ड है आपका, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 रुपये 8 रुपये ऐसे ही कुछ देना होगा। आप एक बार देख लीजिएगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, डिटेल्स क्या क्या दिया गया है। जो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो आपका जो डेट इशू है उसे आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, अगर आपका डेट ओवर डेट हो गया है तो वो मान्य नहीं होगा यहाँ पे। और जो EWS कैटेगरी के हैं वो इसी, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, कोई भी रिजर्वेशन आपको उत्तर प्रदेश सरकार से ही मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश आयोग से ही ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे हम लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी A या B दोनों में से एक आप फुलफ़िल कर रहे हो तो यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। A में दिया गया है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास UGC या CSIR द्वारा कंडक्ट की गई नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर इसी के सिमिलर कोई नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास स्लेट हो या सेट हो, यूपी स्टेट का। ठीक है, यूपी का ही होना चाहिए आपका स्लेट या सेट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल। फिर जिनका PhD डिग्री अवॉर्डेड है भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनका जो PhD डिग्री है उसके रेगुलेशन 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, या फिर जिनमें अगर आपका PhD डिग्री जो है वो आपका UGC के रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है तो आप नेट, स्लेट या सेट से एग्जेम्प्टेड हैं। यहाँ पे दिया गया है कुछ कंडीशन दिए गए हैं PhD का, वो आप ज़रूर यहाँ पे चेक करिएगा। यहाँ दिया गया है कि जिस सब्जेक्ट में नेट, स्लेट या सेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता है UGC या CSIR द्वारा, वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होंगे। उनके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, PhD के भी कुछ कंडीशन दिए गए हैं, आप यहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं और क्या डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। यहाँ सब्जेक्ट देखते हैं सब्जेक्ट में कौन कौन से सीटों की संख्या के साथ ही हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप फिल करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में सारी डिटेल्स देनी होगी। आपको JPG PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा अपना डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में आपको नवीन फ़ोटो यहाँ पे कम से कम 30 से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए आपकी जो फ़ोटो है। उसके बाद में जो आपके सिग्नेचर होंगे वो 30 से लेके 40 KB के बीच में होना चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। आरक्षण दिया गया है यहाँ पे
और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देख लीजिए चयन का आधार क्या दिया गया है। यहाँ पे आपकी लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा जो होगी वो आपका कम से कम 200 अंक का होगा, ठीक है। निर्धारित अंक किया गया है 200, जो कि आपका 60 अंक रहेगा वो होगा आपका सामान्य ज्ञान का और 140 अंक होगा आपके सब्जेक्ट का। 60 और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। साक्षात्कार के 30 अंक आपको दिए जाएंगे, यानी कि 230 नंबर पे आपका चयन होगा। उसके आधार पे आपका जो आप नंबर गेन करेंगे उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, तो यानी कि जो सामान्य ज्ञान का है उसमें 30 क्वेश्चन होंगे और जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके 70 क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और जो आपका लिखित परीक्षा होगा वो प्रयागराज में ही होगा, यानी इलाहाबाद में ही होगा। लिखित परीक्षा में आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ अधिमान दिया गया है। अधिमान में आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप किस कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है महिला विद्यालय में कोई भी पुरुष उसको प्रेफरेंस में ना डालें, वरना इसकी कोई भी त्रुटि इस प्रकार की जाती है तो उसके लिए आयोग जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। साक्षात्कार के लिए कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। आपको अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, जो लिखित परीक्षा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, लिखित परीक्षा जो होगी रिटर्न एग्ज़ाम, उसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार का जो तिथि है या समय है या स्थान है वो आपको SMS द्वारा या ईमेल द्वारा या समाचार पत्र द्वारा या वेबसाइट के माध्यम से जो भी आपको उस समय अवेलेबल होगा उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है जब आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो यहाँ पे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए भी कुछ फ़ी रखी गई है। जैसे आपका अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या AWS या OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 800 रुपया पे करना होगा, या फिर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 400 रुपया यहाँ पे करना होगा। ये जो फ़ी है इंटरव्यू के लिए यहाँ पे दिया गया है, निर्धारित किया गया है, ये आपको आयोग के कार्यालय में यानी कि जो आयोग है उसके ऑफिस में आपको इसको नगद जमा करना होगा। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम, जैसे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, इंटरमीडिएट का, स्नातकोत्तर का, स्नातक का, फिर उसके बाद में अगर आपके पास PhD है या MPhil है, DPhil है या फिर नेट है, स्लेट है, JRF है, जो भी आपके पास है उन सब का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट हो, और उसके बाद में एक चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट और सीटों की संख्या। यहाँ पे जो सीटों की संख्या दी गई है ये आपके सहशिक्षक महाविद्यालय के पद कितने हैं और महिला विद्यालय में कितने पद हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं जो यहाँ पे कुल पद है उसे सब्जेक्ट की सीटों की सब्जेक्ट के साथ रीड कर दे रही हूँ। जैसे अंग्रेजी दी गई, इसमें 62 सीटें हैं, यानी 62 सीटें हैं। अर्थशास्त्र में 60 सीटें हैं, इतिहास में 25 है, उद्यान विज्ञान में 3 है, उर्दू में 8 है, एशियन कल्चर में 1 है, कृषि अर्थशास्त्र में 3 है, गणित में 24 है, गृह विज्ञान में 10 है, चित्रकला में 9 है, दर्शन शास्त्र में 10 है, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में 5 है, प्राचीन इतिहास में 19 है, प्राणि विज्ञान में 33 है, B.Ed में 75 है, भूगोल में 47 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं, भौतिक विज्ञान में 40 सीटें हैं, मनोविज्ञान में 17 सीटें हैं, मानव शास्त्र में 4 है, रसायन विज्ञान में 70 हैं, सामाजिक विज्ञान में 44 सीटें अवेलेबल हैं। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान में 48 सीटें हैं, वाणिज्य है जिसमें कि 49 सीटें अवेलेबल हैं, विधि में 8 है, शारीरिक शिक्षा में 13 है, शिक्षा शास्त्र में 25 हैं, संगीत गायन में 10 सीटें हैं, संगीत तबला में 3 है, संगीत सितार में 4 है, संस्कृत में 43 सीटें हैं, समाजशास्त्र में 42 सीटें हैं, सांख्यिकी में 2 सीटें हैं, सैन्य विज्ञान में 21 सीटें हैं, हिंदी में 80 सीटें अवेलेबल हैं। कुल सीटों की संख्या जो है वो 917 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से जो कॉलेज हैं, यहाँ पे इसे जिस कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स और सीटों की संख्या अवेलेबल है, आप प्रेफरेंस के लिए इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
ये काफ़ी डिटेल्स में दी गई है, इसे आप देख लीजिएगा। PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो जैसे आप विकलांग कैटेगरी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होगा, ये सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं, ठीक है। आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। शपथ पत्र दिया गया है, सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।